18 नवंबर से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया वो उस गैजेट के दायरे में नहीं आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैं आपके सामने बहुत दिनों से कोई वीडियो लेकर के नहीं आया, क्योंकि जैसा कि बांग्लादेश के लास्ट ईयर के बच्चों का डिपार्चर चल रहा था। सो 29 जुलाई को मैं गया था अपने ग्रुप के साथ, और 29 जुलाई से लेकर के मैं 14 अगस्त को रिटर्न हुआ हूँ, इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले। तो इट वाज ए लॉन्ग स्टे ओवर देयर इन बांग्लादेश। कई सारे स्टूडेंट्स थे, कई सारा डिपार्चर था, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में बच्चों को सेटल करना था, बहुत सारा एक्सप्लोर भी करना था। तो इसलिए काफ़ी लंबी जर्नी थी इस बार बांग्लादेश में। जैसा कि आप देख भी रहे होगे कि बांग्लादेश के जो वीडियो हैं वो आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे डिपार्चर के वीडियो आ रहे हैं। वो इसी तरीके से अब रेगुलर वीडियो जो हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। अभी जो मैं देख रहा हूँ पिछले 15 दिनों में या 20 दिनों में काफ़ी सारे जो न्यूज़ हैं, मतलब अब्रॉड स्टडीज़ को लेकर के कई सारे वीडियोस मुझे, जब मैं बांग्लादेश में था तब भी मुझे शेयर किए गए। यहाँ आया हूँ तो भी देख रहा हूँ कि चल रहे हैं, कई सारी स्टोरी चल रही है। खैर, चलती रहनी चाहिए, वो अच्छी चीज़ें हैं। मैं आपको एक अपनी बात जो करने के लिए आया हूँ वो ये करने के लिए आया हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा बात करूँगा आपसे, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा। बताने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा आज के वीडियो में नहीं है। सबसे पहले तो बांग्लादेश के बच्चों के बारे में बात कर लूँ कि जो अभी FAQ आया 3 दिन पहले। अब FAQ जो पहले 3 दिन आया उसमें एक जो पहले डाउट था, जब NMC गैजेट आई थी तो NMC गैजेट आने के बाद उसमें जो पहले वर्ड का इस्तेमाल था वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। तो उसमें क्या था कि वो एडमिशन था, 18 नवंबर से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया वो उस गैजेट के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो भी उन्होंने जो नया FAQ NMC ने जनरेट किया है उसमें उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया कि क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए, यानी 18 नवंबर से पहले जिनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हों वो इस गैजेट के दायरे में नहीं आएंगे। आपके पास एडमिशन लेटर है या किसी कंट्री का इनविटेशन लेटर है या कुछ भी है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी क्लासेस 18 नवंबर के बाद 18 नवंबर के बाद किसी भी कंट्रीज़ में अगर आपकी क्लासेस अगर स्टार्ट हुई हैं तो आप गैजेट के दायरे में आएंगे। एडमिशन लेटर और इनविटेशन लेटर से अब कुछ नहीं होने वाला। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो यूक्रेन के बच्चों को पड़ा है। बांग्लादेश के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास सिर्फ यही है कि आपको ये लग रहा था कि आप 18 नवंबर के पहले वाले गैजेट नोटिफिकेशन में अगर आपके एडमिशन लेटर हैं तो आप 1 साल इंटर्नशिप करने से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब आपको 1 साल की जो इंटर्नशिप है आपको उस कंट्री में कंप्लीट करनी पड़ेगी। जितने भी बांग्लादेश के स्टूडेंट हैं जो ट्रैवल किए हैं पिछले साल के एडमिशन्स में, आपका एडमिशन्स कभी का भी हो, 18 नवंबर से पहले का हो या बाद का हो, यू विल हैव टू कंप्लीट 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप ओवर देयर इन बांग्लादेश। ये अब फाइनल हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं। यूक्रेन के जो बच्चे हैं जिनका एडमिशन यूक्रेन में लास्ट ईयर हुआ, जिनके फर्स्ट ईयर थे, अब उनके सामने सबसे विकट समस्या ये है कि वो सारे डिसक्वालीफाई हो गए, क्योंकि 99% जो बच्चे थे यूक्रेन के, उनकी जो क्लासेस है वो 18 नवंबर के बाद ही स्टार्ट हुई थी। उससे पहले सिर्फ आपके पास या तो एडमिशन लेटर होगा या तो इनविटेशन लेटर होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ वैसे बच्चे जो ट्रैवल कर चुके थे उनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन 18 नवंबर से पहले अगर आपके पासपोर्ट पे यूक्रेन का वीज़ा लग चुका है, मतलब स्टैंप लग चुका है वहाँ पे पहुँचने का, तो भी आप सेफ हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उससे पहले ही, मतलब गैजेट के आने से पहले आप उस कंट्री में ट्रैवल कर गए थे। लेकिन अगर आप ट्रैवल नहीं किए थे और आपके बाद में नवंबर में, दिसंबर में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस स्टार्ट हुई थी और आप लेट गए थे या लेट से आपने एडमिशन अप्लाई किए थे, तो अब आप के सामने क्या है कि वो इनविटेशन लेटर और एडमिशन लेटर नहीं चलेगा। क्लियर कट मेंशन कर दिया गया कि आपकी क्लासेस 18 नवंबर के बाद अगर शुरू हुई है तो ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में अब आप हैं नहीं, इंडिया में हैं। तो अभी आप सोच रहे थे कि अब आप ट्रांसफ़र ले लोगे फर्स्ट ईयर के बाद, लेकिन आपके क्लासेस तो अगर बाद में स्टार्ट हुई है तो अकॉर्डिंग टू द NMC गैजेट का जो नया रूल था उसके हिसाब से ट्रांसफ़र अलाउड नहीं था।
तो जो नए बच्चे हैं उनको ट्रांसफ़र का कोई मतलब नहीं है। वो कहीं भी एडमिशन अप्लाई करेंगे, यूक्रेन वाले बच्चे, तो वो फर्स्ट ईयर में फिर से री एंट्री करानी पड़ेगी, फ्रेश एंट्री एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। इसमें आपका 1 साल का समय भी बर्बाद हुआ है और आपके काफ़ी सारे पैसे भी बर्बाद हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट और एनएमसी आज के डेट में इसी तरीके से काम कर रही है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अब 18 नवंबर के बाद की क्लासेस अगर है यूक्रेन के बच्चों के लिए, तो अब एक क्वेरीज आपकी ये भी आ सकती है कि अगर किसी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं 18 नवंबर से पहले, या कोई ये कहता है कि 18 नवंबर से पहले उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो फिर वो ऐसे बच्चों का क्या? तो सवाल ये है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं और 18 नवंबर से पहले आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी? या तो यूनिवर्सिटी मेंशन करके लिख करके दे, या कुछ वैसा आपको मेल आया हो यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपकी क्लासेस 18 नवंबर से पहले ऑनलाइन शुरू है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया हो, तो आप एज ए प्रूफ आप उसको रख सकते हैं। और आपकी जो फीस है यूनिवर्सिटी के अंदर में, जो ट्रांसफ़र है, जो फीस है वो, क्योंकि बिना फीस ट्रांसफ़र किए तो आप क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करोगे नहीं। तो जो आपने फीस अगर पे करी है, तो 18 नवंबर से पहले अगर आपने कोई फीस पेमेंट करी है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, कंसल्टेंसी की फ़ीस नहीं कि आपने किसी कंसल्टेंसी को फीस पेमेंट किया है, कॉलेज के अकाउंट में अगर कोई फीस ट्रांसफ़र करी है यूनिवर्सिटी फीस के नाम पे, और वैसी रिसिप्ट आपके पास हो और आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हुई और उसका कोई मेल प्रूफ हो, तो वो मेरे ख्याल से आफ्टर 6 ईयर के बाद वो आपको वैलिड हो सकता है, या उसको लेकर के आप एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं, या आप एनएमसी को मेल लिख करके क्वेरी कर सकते हैं, या वहाँ जा कर के बात कर सकते हैं। ये एक अलग एक्सेप्शन केसेस है। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन अभी है, आप 100% ये मानकर चलिए कि आप जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरीके से जुगाड़ करके जो है चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। अगर ऑथेंटिकली आप सही तरीके से राइट वे में अगर आपके पास ये सारे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन हैं, तो आप एक ट्राई ले सकते हैं और कर सकते हैं। उसी तरीके से फिलीपींस भी हो गया कि फिलीपींस में भी कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि 18 नवंबर से पहले का एडमिशन लेटर अगर आपको मिल जाएगा तो आप सेफ हैं। उन्होंने क्लासेस की बात कर दी। अगर आप बीएस में भी एडमिशन ले रहे हो, पहले तो बीएस वाला मॉडल ही उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। तो आज के डेट में फिलीपींस में कई सारे यूनिवर्सिटी, कई सारे जो लोग हैं या कॉलेज हैं, वो 4.5 ईयर्स को एक्सटेंड करके उसकी बात कर रहे हैं। तो फिलीपींस के केस में बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है, बहुत कुछ चेड की तरफ से आना बाकी है। तो जब वो आएगा तब उसके डाउट्स जो है वो मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। अभी नीट का रिजल्ट आया नहीं है, करंट ईयर के बच्चों के लिए नीट का रिजल्ट आया नहीं है, तो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर फर्स्ट वीक तक हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आंसर की भी आनी है, आपका OMR सीट अपलोड होगा, उसके बाद फिर जो है 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद आपके रिजल्ट आ जाते हैं। अब कौन कौन से कंट्री में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, तो रशिया वगैरह में आपके एडमिशन लेटर आने शुरू हो गए, कजाकिस्तान वगैरह में आपके लेटर वगैरह आने शुरू हो गए हैं। अब कजाकिस्तान में भी मुझे 2 साल का इंटर्नशिप है या 1 साल का इंटर्नशिप है, इसको लेकर के जब मैं कजाकिस्तान का वीडियो अभी आने वाले सीरीज में, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा जो हमारे रिसर्च है और प्रूफ के साथ, तो वो मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। एक दूसरा, बांग्लादेश में लेकर के जो क्वेरी है कि नया सेशन कब से स्टार्ट होगा, एक कि जैसे इस साल जो लास्ट ईयर का सेशन था वो 6 से 7 महीने का डिले था, तो क्या न्यू सेशन भी बांग्लादेश में उसी तरीके से स्टार्ट होगा? तो जैसा मैं आपको बता दूं कि 2022 और 23 का जो सेशन है बांग्लादेश का, वो मोस्ट प्रोबेबली फेब या मार्च में शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिले होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये हुआ था तो कोविड का सेकेंड वेव चला था, जिसके कारण उधर के 12th के पेपर नहीं हुए थे, मेडिकल के पेपर जो उधर होते हैं वो नहीं हुए थे। इस बार वैसा कोई सिनेरियो नहीं है, तो उम्मीद है कि उनके 12th के पेपर अक्टूबर में हो जाएंगे, मेडिकल के पेपर नवंबर दिसंबर में ख़त्म हो जाएंगे, तो फेब और मार्च होते होते जो क्लासेस वगैरह हैं वो सब शुरू हो जाएंगे, जैसा वहाँ के कॉलेजेस का और मैनेजमेंट का या कई सारे कॉलेज के प्रिंसिपल का ये एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सेशन को मेंटेन करना चाहती है, वो कवर अप करना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी दे आर 6 to 7 months डिलेड। तो ये है एडमिशन प्रोसेस का। दूसरा, एक लास्ट जो है वो है कि अभी कई सारी जो क्वेरीज आ रही है उसमें क्वेरीज में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि क्या है कि
कंसल्टेंट आपको आज के डेट में कंफ्यूज कर दे रहे हैं। जैसे एक से आपने बात करी, उसने बोल दिया कि फलाना कंट्री एलिजिबल है, दूसरे ने बात की आपसे बोल दिया कि वो एलिजिबल नहीं है, वहाँ यहाँ यहाँ वहाँ यही कहानी चल रही है। रिजल्ट ये है कि आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हो, यानी यू आर नॉट ऑन अ स्टेज कि आप कोई डिसीजन ले पाओ। मैंने आपको शुरू से हमेशा एक ही बात कही है कि आप अगर 15 लोगों से बात करके अगर 15 लोगों से चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे आप पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर के यू विल ड्रॉप योर प्लान ऑफ स्टडी और आप छोड़ दोगे, आप नहीं करोगे, उस डिसीजन लेने के स्टेज पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो ये क्राइटेरिया, जैसा मैंने कई सारे वीडियो में कहा है कि फाइंड द राइट प्लेटफॉर्म, राइट चैनल। आप जिस प्लेटफॉर्म पर मतलब हो, जहाँ पे राइट चैनल लगता है, जैसे राइट कंसल्टेंट, राइट करियर गाइडेंस, राइट गुरु, जब मैंने आपको बोला जैसे कई सारे वर्ड्स में आपका इस्तेमाल कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट ऑथेंटिक राइट प्लेटफॉर्म सोर्स जो आपको लगता है पॉजिटिव तरीके से, आप वो फाइंड आउट कीजिए, उस पर 100% ट्रस्ट कीजिए, उनके बातों पे यकीन कीजिए। तब ट्रस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको सामने से आप एक दिन बैठे हो, आपको कॉल आ गया कि MBBS में एडमिशन कराते हैं, 4 पैकेज दे दिया गया, समझा कुछ दिया गया। ऐसा रिसेंटली एक सहारनपुर यूपी के पेरेंट्स का फ़ोन आया मुझे और उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में द्वारका में कोई कंसल्टेंसी है जिसके पास वो गए, उन्होंने उनको चाइना की एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी जिसका बजट करीबन 37 से 38 लाख का आता है पैकेज का, उसको 20 लाख के पैकेज में बना के दिया। कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 साल बताया चाइना में। 1 साल का इंटर्नशिप वहाँ पे आप करेंगे, आपको हर महीने 15 से 20 हज़ार का स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये भी उन्होंने लिख करके दिया, मेंशन करके दिया, ठीक है। उनको फ़ोन भी आए थे, पेरेंट्स को बुलाया गया। 20 लाख उन्होंने बोला कि मेरा बजट है 20 से 22 लाख, और 20 से 22 लाख चाइना के बजट को कस्टमाइज करके और 20,000 रुपये उनसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी ले लिए। रिसेंटली 2 डेज बैक मुझे फ़ोन आया था, तो जब उन्होंने मुझे बताया, मुझे समझा रहे थे कि 4.5 साल का ही कोर्स ड्यूरेशन है चाइना में, आप कैसे जो है 6 ईयर का बता रहे हो इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, और आप बता रहे हो कि 6 ईयर में 6 ईयर की फीस भी लगेगी, 6ठे साल भी इंटर्नशिप में फीस चाइना में लगती है। वैसा तो वहाँ उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू नीड टू फाइंड अ राइट इंपॉर्टेंट सोर्स एंड द प्लेटफॉर्म, जहाँ आपको लगे कि मतलब सामने वाले पे आप 100% यकीन कर सकते हो, वैसे जगह पे आपको फाइंड करने की ज़रूरत है। तो आपका एडमिशन भी सेफ है, करियर भी सेफ है, और कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एक तो ये। दूसरा, जो बांग्लादेश है जिसको लेकर के काफ़ी सारे पेरेंट्स, जो बच्चे चले गए, उनके भी कॉल पेरेंट्स के, क्योंकि एक वीडियो कहीं बीच में शेयर किया गया था जिसमें हर कोई आज के डेट में कि नॉट एलिजिबल, बांग्लादेश रजिस्ट्रेशन नहीं देता, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसके लाइसेंस वैलिड नहीं है, आधी अधूरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जा रही है, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है क्या रियलिस्टिक सिचुएशन है, क्या रियलिटी है, उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आपको इसके बारे में आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, कंपेयर करके अदर कंट्री से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके सारे डाउट्स माई करियर पाठशाला जरूर क्लियर करेगी। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।